विशेष न गुरु विशेष होता है, सारे शिष्य सामान्य होते हैं, दोनों सुंदर। गुरु सामान्य में जीता है तभी विशेष होता है, लेकिन समझ रहे ना? हाँ। क्योंकि सामान्य पद श्रेष्ठ, विशेष श्रेष्ठ नहीं। क्योंकि जो अनुभूति किसी को हो और किसी को न हो, वो क्या है? विशेषा अनुभूति। वो विशेष है, वो परिच्छिन्न है, किसी को हो रही है, किसी को, वो सत्य नहीं है। और जो अनुभूति सबको होती है एक साथ, एक ही समय में, वो सामान्य। सबको लगता है ना मैं हूं, वो सामान्य है। मैं जीव हूं, मैं परमात्मा हूं, ये विशेषता आ गई। मैं हूं सामान्य, और मैं सामान्य हूं, ये भी हल्की सी विशेषता है, बारीक सी। क्यों? बस मैं हूं यार, कोई डाउट क्या मैं हूं में? जहां किसी को भी डाउट नहीं होता, वही सत्य है, वही परमात्मा है। नास्तिक को भी डाउट नहीं होता अपने होने में, किसी भी धर्म वाले को नहीं होता। तो मैं हूं, अब इसमें आप क्या करते हो? इसको आप अचीव करना चाहते हो, यही फॉल्स है। जैसे आप परमात्मा को अचीव करना चाहते हो अपने से अलग मान के, फिर आत्मा को भी अचीव करना चाहते हो अपने से अलग। अब मैं हूं सुन के भी आपको लगता है कि मैं हूं कुछ और है जिसको अचीव करना है। अरे आप ही मैं हूं हो, अचीव अचीव नहीं करना है। आप हो ना, बस सिंपल। आपको विशेष चाहिए करके भटक रहा। कुछ एक्साइटेड, कोई घटना, कोई समाधि, कोई एनलाइटनमेंट, कोई परमात्मा, आपको विशेष चाहिए करके भटक रहा। और सामान्य आप हो ही, होना नहीं है, हो। यस। तो मैं हूं, इसमें सोचना समझना नहीं है, जानना नहीं है, इसको अचीव नहीं करना है, इसको मैं हूं भी नहीं बोलना है। ठीक है, यही सामान्य है। मैं हूं बोल सकते हो, बाकी से तो बेटर। लास्ट का पॉइंट,
मतलब जैसे आप कमरे के अंदर हो, बाहर से भगवान नॉक करे, आप क्या पूछोगे? कौन हो? तो भगवान क्या बोलेंगे? मैं। ठीक। अरे मैं कौन बोलोगे आप, तब वो क्या बोलेंगे? मैं भगवान। अब आगे विशेषता। जब वो मैं हूं बोले थे तब ओरिजिनल भगवान थे, है ना? अब विशेषता मैं भगवान हूं, अब वो विशेषता आ गई। लेकिन पहला जवाब क्या है? मैं। ठीक। ओशो आ जाए, कौन है पूछोगे तो क्या बोलेंगे? कबीर क्या बोलेंगे? गुरु नानक जी क्या बोलेंगे? सबका जवाब एक ही क्यों है? अब एक काम करो, भगवान को अंदर कर दो, आप बाहर चले जाओ। ठीक है? और नॉक करो, भगवान पूछेंगे कौन हो, आप क्या बोलोगे? वही तो बात है ना यार। हाँ, सामान्य सब वही है। और आप बोलोगे मैं जीव हूं, मैं इंसान हूं, तो विशेषता आ गई। मैं हूं तक प्योरिटी है, बस आप हो। अब ये तो पूछने पाछने पर है, किसी के न पूछने पर भी आप हो कि नहीं हो, वही फाइनल है। किसी के न पूछने पर भी मैं हूं कि नहीं हूं, जहां मैं हूं शब्द भी नहीं है, लेकिन मैं हूं कि नहीं हूं सहज में, वही मैं हूं। वहां पूछना बताने जैसा कुछ नहीं। तो विशेष में किससे कहानियां है? रावण से पूछोगे तो क्या बोलेगा? राम से पूछोगे तो, अब मैं राम हूं और मैं रावण हूं, तो राम और रावण में युद्ध है ना, मैं हूं में थोड़ी ना। दोनों का मैं हूं तो एक ही है ना। कहा जाए तो वो एक्चुअल राम है जो सब में रमा है। विशेषता में किससे कहानी है? और सिंपल सामान्य जो आप हो, मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं पापी पुण्य आत्मा हूं, ये सब विशेषता है। मैं हूं प्योरेस्ट फॉर्म है, प्योर, बस आप हो, जहां डाउट होता ही नहीं। अब मैं हूं को देखने मत जाओ, जानने मत जाओ, वो आप हो ही। जैसे ही देखने जाओगे वो कुछ और हो जाएगा, क्योंकि वो देखने वाला हो गया अब। और जो आपको दिख रहा है वो मैं हूं नहीं है। आप सोचते हो मैं देखा, मैं हूं, मैं गया, वो तो स्लिप हो गया। तो फिर आप बोलते हो मैं हूं में होना है। होने मत जाओ, अपने होने में नहीं होना है। जानने भी मत जाओ, समझने भी मत जाओ, वो आप हो ही ना। वो आप हो ही, ये श्योर कर लो। थोड़ा साइलेंस, अवेयर रहो, वो आप हो ही।
यानी वहां आप इतने श्योर हो कि आप उसका ख्याल भी नहीं करते, वो बहुत गहरे में आपको भी पता है। वो बनता बिगड़ता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है, वो तो मैं हूं ही, ऐसा आपको लगता है, और वो आप हो ही। तो अभी आप क्या कर रहे हो, एक गलती और कर रहे हो, मैं हूं को मेरे से कंफर्म करना चाह रहे हो। अरे जो कंफर्म को कंफर्म करता है उसको क्या कंफर्म कर रहे हो? उसको क्या कंफर्म कर रहे हो आप? मेरे से भी क्या कर रहे हो? आप तो हो ही ना। बहुत कालांतर में, या हो सकता है अभी, आपको केवल यही समझ में आएगा कि बस मैं हूं ही आत्मज्ञान, और मैं हूं के अतिरिक्त आप कुछ भी चाह रहे हो वही अज्ञान है। आप स्वयं आत्मज्ञान हो। स्वयं। तो ऐसा आपको श्योर क्यों नहीं होता कि मैं ही आत्मज्ञान हूं या मैं ही फाइनल हूं? क्यों नहीं होता? बताओ। आप मैं को कुछ और मान के श्योर करना चाह रहे हो। आपने खुद को कुछ मान लिया, कोई व्यक्तित्व, कोई आइडेंटिटी, कोई नाम रूप, उससे श्योर करना चाह रहे हो। अब उस मान्यता से श्योर करना चाह रहे हो। आपने फिक्स कर लिया है कि मैं तो जीव हूं ही, मनुष्य हूं ही, एकदम उसमें आपने सील मोहर मार दिया कि मैं छोटा मोटा जीव हूं ही पहले से, वो तो मैं हूं ही, वो हटेगा ही नहीं, ऐसा आपने श्योर कर दिया है। आपने अपने को जीव माना ना। मिस्टेक पहली वही है कि मैं जीव हूं। पहला बटन गलत यही लगाता है हर कोई। अब सारे बटन गलत लगेंगे शर्ट के। शर्ट के मतलब अस्तित्व के। आप पहले से क्यों फिक्स करके चल रहे हो कि मैं जीव ही हूं? अब उस मान्यता से फिर मैं हूं को टैली कर रहे हो आप, इसलिए मिस हो रहा है। मैं हूं तो मैं हूं ना यार, उसमें क्या जीव और क्या भगवान। खुद को कुछ भी मत मानो, डायरेक्ट आप हो ही। उसको कंफर्म भी नहीं करना, ये खासियत है मैं हूं की, कि उसको कंफर्म भी नहीं करना, उस पर श्रद्धा भी नहीं करनी है। मैं हूं को किसी श्रद्धा की जरूरत नहीं, किसी निष्ठा की जरूरत नहीं है। जिसको भी निष्ठा की जरूरत है वो मैं नहीं हूं। यही आत्मनिष्ठा है। मैं तो हूं ही।
अब मैं शांत हूं, आनंदित हूं, विराट हूं, ये भी विशेषता है। मैं सच्चिदानंद हूं, व्यापक हूं, पर ब्रह्म हूं, ये सब विशेषता है। बस मैं हूं। अब जैसे ही आप सुने बस मैं हूं, फिर आप वहां कुरेद रहे हो, क्या है ये, यही है क्या? और फिर गई भैंस पानी में। अरे मैं हूं, हाँ मैं हूं ना। फिर मन बोल रहा इतनी सी बात है। अरे हाँ इतनी सी बात है। आप बड़ी बात खोज रहे हो, करके चूक रहे हो ना, इतनी सी ही बात। कोई 100 डिग्री की जरूरत नहीं है, पहली डिग्री में ही बात खत्म। मैं हूं तो मैं हूं ना भाई, उसमें क्या 100 डिग्री तक होना चाहिए और ये और वो बकवास की बातें। पूरा बॉयल होना चाहिए और पूरा समर्पण होना चाहिए। कौन किस पे समर्पण करेगा बताओ मेरे को? मैं हूं पे समर्पण करेगा? अजीबोगरीब बातें हैं ये, पता नहीं कौन क्या कैसे सिखा दिया। अरे शर्म की बात है, आपको अपने आप को डिग्रियों में नापना पड़ रहा है। हद हो गई। बस मैं हूं, यस। वहां दिमाग नहीं लड़ाना, सोचना समझना नहीं, उसका अनुभव भी मत करना, वो कुछ और हो जाएगा नहीं तो। सिंपल, बस आप हो ही सहज में। तो यहां कैसा लगता है? आप यहां जो भी बोलोगे वो विशेष है, वो विशेषता है। शांति, मौन, आहा, आनंद, जो भी बोलोगे विशेषता है। अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, वही सही जगह है। तो नॉक किए, भगवान ने नॉक किया इधर से और उधर से आपने बोला। आप कोई ऐसा प्लान करते हो क्या? सहज में निकलता है ना मैं हूं, यस। बस वही है फाइनल। अभी आपका एक प्लानिंग चल रही है कि हम कुछ बड़ा अचीवमेंट कर रहे हैं, कुछ करेक्ट कर रहे हैं, अभी कुछ प्लान है अभी कि अपन अभी हाई अप्रोच में जा रहे हैं, वो सब विशेषता आती जा रही है। वो नॉर्मली जो मैं हूं निकलता है, बस सिंपल, हर किसी से, वही फाइनल और वही एक्चुअल में आप हो। अभी क्या नजरें गड़ी है उधर ना, तो थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया है, बारीक सा। वो सिंपल है, एकदम सिंपल।
जैसे हवा सिंपल है, सब जगह है, आकाश सिंपल है, सब जगह है, इससे भी सिंपल है। वो मीन्स आप सिंपल, और निश्चिंत रहो, आप मैं हूं ही हो। ठीक है। आप कोई और थोड़ी ना हो यार, जो उसको अचीव करना है आपको, आप वही हो। इसलिए निश्चिंत रहो, भूल जाओ मैं हूं को, हमेशा के लिए भूल जाओ मैं हूं को, तब भी आप वही हो। याद करो तब भी वही। संदेह करते हो ना, तब भी आप वही हो। श्रद्धा करते हो, आप वही हो, और वहीं के वही हो। मैं आत्मा भगवान वहीं के वही हूं यार। तो मैं हूं याद का विषय नहीं है ना। और कन्फर्म निश्चय इसका विषय नहीं है, उसको आपको निश्चय नहीं करना है। जो बुद्धि को निश्चय कर रहा है, बुद्धि उसका निश्चय कैसे करेगी? उसको मनन नहीं करना है। मनन मन करता है, और मन तो आपसे सिद्ध हो रहा है। बस आप हो, उसमें कोई मैटर ही नहीं है। और आप भटक इसलिए रहे हो कि आप कुछ और खोज रहे हो, स्वयं के अतिरिक्त जो भी आप चाह रहे हो या खोज रहे हो, वही आपके भटकने का कारण है। लेकिन आनंद की बात यह है, चाहोगे तब भी आप ही हो, भटकोगे तब भी आप। बस कंफर्म नहीं करना, इतने सॉलिड हो आप। यानी आपके पूर्वज ने पूरे पृथ्वी की जमीन आपके नाम में कर दी, आप भूल गए हो, आपको कोई बताने वाला नहीं है। आप कंफर्म कर रहे हो हर जगह जाके, कुछ तो मेरा होगा, कहीं तो होगा। आप कंफ्यूज हो, है ना। पहले से आप ही हो यार, और आपका कोई पूर्वज भी नहीं है, तकलीफ ये है।
तो किसी के न पूछने पर भी जो आप हो, सहज में, वही आप। उसमें न सीखना है, न पढ़ना है, न कुछ जानना है, न समझना है। इसके अतिरिक्त आप और कुछ चाहते हो, उसके लिए सीखना पड़ना है। और आप इसके अतिरिक्त विशेष विशेष चाहते हो, इसीलिए भटक रहे। आप अभी भी चाहते हो कुछ ऐसा घट जाए अभी सुनते हुए, कि कुछ हो जाए। ये सब विशेषता है। अरे घटना से परे हो आप। क्या ये घटनाएं आपको घटेंगी? और पुराने बुद्ध पुरुषों को देखे हो, कोई पत्ता गिर रहा है, कुछ हो गया, किसी को वृक्ष के नीचे हो गया, तो आपको सेट बैठ गया है आपके अंदर कि यहाँ पंखा गिरेगा और कुछ होगा। क्या जीवन भर आप देखे हो ना कि कुछ भी चाहिए तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है ना। जॉब चाहिए तो स्टडी है, पैसा चाहिए तो मेहनत है। उसी ट्रैक में जियो ना आप। तो यहाँ पे भी उसको आप लागू कर देते, वो फॉल्स है। तो मैं जीव हूं, मैं परमात्मा हूं, यहां तक विशेष अनुभूति है। बस मैं हूं, ये सामान्य। मैं सर्वज्ञ हूं, और जो भी पावर्स हैं ये सब विशेष अनुभूति। तो मैं हूं, बस उसी में तृप्त रहो ना। आप हो ना भाई। इधर उधर नजरें मत करो, इधर उधर मत झांको, जानो समझो मत, बस मैं हूं से तृप्त रहो। हाँ,
बस कुछ और मत चाहो, बस मैं हूं से तृप्त। मैं को मैं जानकर मैं से संतुष्ट हो जा बस। उसको कुछ भी मत मान, मैं को मैं जान और मैं से संतुष्ट हो जा बस। तो मैं से संतुष्ट हो जाना क्या है? एकदम निश्चिंत हो जाना, एकदम निश्चिंत। कि प्रथम और अंतिम सत्य मैं ही हूं। उसमें निश्चिंत हो जाओ, आप ही हो, क्योंकि परमात्मा, ईश्वर, ध्यान, सत्य, ज्ञान, प्रेम सब आप ही हो, इसलिए निश्चिंत रहो ना। कोई और थोड़ी ना है, कोई और चीजें थोड़ी ना है, सब आप ही हो, इसलिए निश्चिंत रहो। आपकी यही भूल है कि आप सोचते थे कि कोई और है, सत्य कहीं और है, परमात्मा कोई और है। वो आप ही हो, इसलिए निश्चिंत हो जाओ, एकदम निश्चिंत। चाहे कुछ भी हो जाए अस्तित्व में, इस चीज को बदला जा ही नहीं सकता, कभी नहीं। प्रलय आ जाए, कुछ भी हो जाए, यह अकाट्य सत्य, इसलिए निश्चिंत रहो, आप ही हो। तो फिर ऐसा मेरे को लग क्यों नहीं रहा है? फिर खुद को जीव मान के सोचे, फिर खुद को देह मान के सोचे। हटाओ ये जीव भाव, देह भाव। अरे बस मैं हूं, लगना नहीं लगने की बात ही नहीं है ना। लगने का चेक वही करता है ना, जीव ही करता है ना लगने का चेक। मेरे क्यों नहीं लग रहा है? जीव ही करेगा ना चेक कि क्यों नहीं लग रहा है। क्या लगना नहीं लगना यार, मैं हूं ना, खत्म बात। अरे तो पता क्यों नहीं चल रहा है? अब फिर जीव आ गया।
ये जीव बार बार ना उंगली करता है। एकदम हटा दो जीव भाव को। बस मैं हूं, क्या चेक करना, लगना, पता लगना। कोई सवाल थोड़ी ना हल कर रहे हैं। अरे कुछ तो दिखना चाहिए ना भाई। तो भैया तू जीव ही रहा, कल्याण हो बस। मतलब यही चीज आदमी को चाहिए ना, कुछ दिखना चाहिए, कुछ होना चाहिए, कोई मिर्च मसाला, कुछ एक्साइटमेंट। तो भैया अब तू जीव ही रहा, सुखी रहा। मानते रह खुद को जीव। कालांतर में कभी न कभी इसका बोध हो जाएगा। अब जीव को यही भाषा समझ आती है कि कभी होगा कालांतर में, उसको ये बहुत पसंद है। उसको बोल दो ना यार, हो जाएगा 8-10 साल में या इस जन्म में, वो खुश हो जाता है एकदम। हाँ? कई लोग हाथ देख के ऐसा बोलते हैं। जीव को ना बस यही पसंद है। कृपा हो जाएगी ना गुरुदेव? हाँ हो जाएगी बच्चा। ये उसका टेस्ट है, सबका टेस्ट होता है ना। जीव के अपने टेस्ट। पक्का मैं जान जाऊंगा ना इस जन्म में? अरे हाँ जान जाएगा। तो वो एकदम खुश हो जाता है। अगले जन्म भी बोलो तो खुश हो जाएगा, एक आध जन्म में तू जान जाएगा। और 200-400 जन्म बोलो तो दुखी भी होता है वो। अरे तू अभी के पहले है रे, क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा बोलेगा? ऐसा हो सकता है क्या? अरे तू अभी से पहले है क्या, ये इस जन्म और अगले जन्म? नहीं, ये गुरु ही गलत है। वो पुराने वाले ही ठीक थे। जीव माहिर होता है, शिफ्ट कर देता है, क्योंकि पुराने गुरु में ही बचेगा ना वो। इस टाइप का कोई मिल गया तो वो तो मार ही डालेगा। तो इतना सुन के जीव बोलता है कुछ तो ठीक बोल रहा है ये। ऐसा अब थोड़ा वो एग्री हो रहा है ना? कुछ तो ये ठीक बोल रहा है। ऐसे मनाना पड़ता है भैया, हमारी जॉब बड़ी खतरनाक है। जीव मानता नहीं है। हम मनाते रहते हैं। अभी तो मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह सब है, ऐसे कैसे अभी के अभी? अब वो बड़ा वाला ऐसा सवाल खड़े कर देता है, बाउंड्री वॉल। अभी तो मेरे अंदर इतना सारा कामना है, वासना है, दुनिया चल रही है मेरी, अब अभी के अभी बोलता है आदमी।
सरासर रॉन्ग बोलता है। हाँ। तो अब मास्टर क्या करता है, अब थोड़ा वो प्यार से बात करेगा। सुन मेरे भाई, कि यार ये जो तुम्हारा कामना वासना है ना, ये देह में है, तेरे में नहीं है बच्चा। ठीक तो बोल रहा है कुछ, ऐसा वो क्लिक भी करता है। हाँ? तो ऐसा धीरे धीरे उसको बूस्ट करना पड़ता है। तो अब उसका समस्या पे समस्या वो एकदम पीछे रखे रहता है, वन बाय वन, वन बाय वन। आप बोलते हो मैं परमात्मा से भी परे हूं, तो ये सब मेरी मर्जी से क्यों नहीं चल रहा है? समझ रहे हो? आप बोल रहे हो मैं परमात्मा से भी सुप्रीम हूं, मैं हूं वाला पॉइंट जो भी आप बोल रहे हो, तो मेरे मर्जी से तो यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, और परमात्मा की मर्जी से सब होता है। अरे यही मर्जी है कि तेरी मर्जी से कुछ ना हो, क्योंकि तू पगले जीव है अभी। जीव ही मर्जी मर्जी चिल्लाता है। ऐसा है क्या? ठीक है, अब खोज रहा है वो और कुछ तो है क्या, कहीं और कोई सवाल? तो गुरुदेव आप बोल तो ठीक रहे हो, अब वो एग्री हो गया है ना? अब अभी मेरे को थोड़ा काम है, ये बचा है अभी, मैं आता हूं 2-4 महीने बाद। अब वो गया फुर्सत। मैं थोड़ा संसार में ठीक करके आता हूँ, थोड़ा घर का व्यवस्था है, फैमिली है, बिजनेस है, जॉब है, रिसेशन चल रहा है आजकल, ऐसा वैसा कुछ भी बोलेगा वो, ठीक करके आता हूँ। अरे रुक। अरे बच्चा, ये जो संसार है ना, इसका नेचर ही है ठीक न होना। इसका नेचर क्या है? ठीक न होना। इसके चक्कर में मत पड़। ये कभी भी किसी का भी ठीक नहीं हुआ, ये इसका नेचर है। तो अब वो उसको क्या करना चाहिए? कई बार मास्टर थोड़ा सा जबरदस्ती भी करता है कि वो निर्णय ही न ले पाए। तब वो बोलता है यार अब देखो मेरे को कुछ समझ आ नहीं रहा है, अब आप जैसा बोलो वैसा मैं करता हूं।
अब मेरे को कुछ समझ वमझ नहीं आ रहा। अब जब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यानी वो राइट प्लेस में है, अब वो समर्पण कर सकता है। जब तक जान रहा है, समझ रहा है, तब तक भूत प्रेत उसके अंदर है ना? अब जान नहीं रहा है, कुछ भी समझ नहीं रहा है, यानी अब वो एकदम सॉलिड जगह है, एक हल्का सा पुश, उसका समर्पण हो जाए। बस बाकी उसका काम नहीं है, बाकी मास्टर का काम। तो कुछ भी जानना नहीं, कुछ भी समझने नहीं में जो आ गया, उसकी लॉटरी लग गई। तो कोई आया क्या भाई? हाँ, देखो 2-4 तो आ ही गए। और कुछ सवाल जवाब बचा है तो अपन थोड़ा रिवर्स मार देंगे, उसमें क्या है, हमारा क्या जाता है, हमारा तो रोल है ना, हमारा क्या जाता है। फिर थोड़ा रिवर्स मारता है वो, कई बार हो जाता है ना। समर्पण कोई ऐसी थोड़ी ना करता है, समर्पण मजाक थोड़ी ना। तब वो देखता है गुरु का बहिर चरित्र, दिखता वही है, क्या करेगा, वो भी बेचारा गलत तो है नहीं, है ना। ये गुरु तो पटांग है, कुछ भी खा रहा है, ये कर रहा है, घूम रहा है ना। अब वो चित्रांशी के यहाँ गया मैं, वो मूवी लगाना मैं बोला। अब उनके हस्बैंड गौरव जी, कैसा गुरु है, मूवी लगाने को बोल रहा है, बोला पिज्जा मंगाओ। अब वो देखता है ऐसे बहिर चरित्र, और बहिर चरित्र में तो डाउट होगा ही होगा, होना ही है, मान के चलो। अच्छे अच्छे फंस गए, सती को हो गया, गरुड़ को हो गया, ब्रह्मा जी को हो गया, तो बाकी कौन सी खेत की मूली है। यानी बहिर चरित्र में इतना आदमी स्ट्रांग रहता है कि वो वैच देख पाता है। एक आया मेरे पास मिलने, मेरे से शॉप में ही आ गया वो, मेरे से सरनेम जाति वाति सब पूछा, फिर मेरे को बोला मैं सोचता था ब्राह्मण होगे करके, और वो चले गया 15-20 मिनट। मैं ये बता रहा हूं बहिर चरित्र का वो देखो जाल। तो फिर अधिकतर शिष्य तो बहिर चरित्र में निपट जाते, ऑलमोस्ट अधिकतर तो निपट जाते। क्यों निपटते हैं मालूम? क्योंकि उनको भी बहिर चरित्र ही चाहिए, बाहरी आवरण ही उनका सही हो जाए वही चाहिए, एक्चुअल उनको भी नहीं चाहिए। मेकअप सही रहे, अंदर कुछ भी हो चलेगा, व्यवहार सही हो, उठता बैठता सही हो, कपड़े सही पहनता हो, है ना, स्त्रियों से दूर रहता हो, उसको वही चाहिए बस, मेकअप। उसकी चॉइस है करके लोग बहिर चरित्र में उलझते।
तो तब शिष्य को थोड़ा सा 2-4 साल 10 साल भटकता है, तो अब उसको सेंस आता है। हाँ यार, बात तो यही ठीक है कि बहिर चरित्र में उलझना नहीं चाहिए, है ना। वही गुरु ठीक था। फिर जाता है ना। दंडवत प्रणाम। अब कोई मेरे को संशय नहीं है केशव। तब जाके उसकी कहानी शुरू हो पाती है। बगैर समर्पण के, श्रद्धा के उसकी कहानी शुरू नहीं। मैं को श्रद्धा की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक गुरु के प्रति नारायण दृष्टि नहीं है, आपका कुछ नहीं हो सकता। साफ साफ लैंग्वेज है ये। तो अभी तो मेरी माया दुष्कर वाला है। तो गुरु के प्रति नारायण दृष्टि कब आती मालूम? जब गुरु मर जाता है दैहिक तल पे। पुराने जो मास्टर्स है ना, अभी सबके प्रति नारायण दृष्टि रहेगी आपकी। लाइव वाले के साथ बहुत मुश्किल है, रेयर, क्योंकि रिस्क लगता है आपको। तो ऐसे राम कहानी चलती रहती है, तब तक मृत्यु आ जाती है। जब तक नारायण दृष्टि आया ना, उसके पहले मृत्यु आ जाती। और फिर अगले जन्म में यही सिलसिला शुरू होता है। हाँ, कोई कोई विरला होता है और डेरिंग कर ही लेता है, देखा जाएगा। तो जो साहस करता है उसके लिए है धर्म, जो समर्पण करता है उसके लिए है धर्म। पत्थर पे समर्पण करके पहुंच गए हैं लोग। बात समर्पण की है, श्रद्धा की है। क्योंकि जब मेरे पे आपको श्रद्धा हुई और तब मैं बोला अरे वो तू ही है, तो एक बार में बात लगेगी, बात खत्म हो जाएगी। ये मनाना वनाना नहीं पड़ेगा, इतना समझाना भी नहीं पड़ेगा। अरे वो तू ही है, जिसको तू खोज रहा है वो तू ही है, और तुरंत वहां लागू हो जाएगा। वो नारायण दृष्टि है, इधर से निकला उधर लागू। एक बार में बात बनती है। और वो तू ही है। अपने आप को कम मत आंक, न अस्तित्व से न परमात्मा से। वो तू ही है।
अरे तू ही है यार, छोड़िए, नौटंकी है तेरी, ये जीव वीव। हाँ, नाटक कर रहा है तू, तेरे को भी पता है। ये नौटंकी है तेरी, ये पाप पुण्य जीव, ये वो नौटंकी सब बंद कर। और तू मेरी इस बात को अभी नहीं सुन पाया तो कभी नहीं सुन पाएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। सब नाटक है तेरा। परमात्मा को पाना, स्वयं को जानना, ये सब नाटक कर रहा है तू। बंद कर ये सब। तेरे को कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं पा सकता। अपनी कद्र कर। सिंह हो के मच्छरों से डरता है, कामनाओं से, वासनाओं से। सब तेरा नाटक है। कब तक खुद को धोखा देगा? बंद कर ये सब नौटंकी। साधना की आड़ में बसता है तू, ध्यान की आड़ में, कृपा की आड़ में खुद को धोखा दे रहा है बस। साध्य हो के साधना करता है। कुछ नहीं है, बस झाड़ दो, ये धूल है और कुछ नहीं। कुछ जरूरत ही नहीं है आपको किसी चीज की यार, फालतू का नाटक कर रहे हो। आपको भी पता है, और ऐसा नहीं है कि नहीं पता है, आपको भी पता है।
अब और नहीं, बहुत हो गया ये सब। या तो ईमानदार हो जा, बोल नहीं चाहिए मेरे को सत्य, ना आत्मा ना परमात्मा, वो भी अच्छा है। और सत्य की प्यास है, प्रभु की प्यास है, तो सत्य जैसे जीना पड़ेगा, प्रभु जैसे जीना पड़ेगा। जो आप हो वैसे ही जीना पड़ेगा। पहला कदम ही कि मैं ही आत्मा भगवान हूं, वहां से शुरू करना पड़ेगा। मैं जी हूं, होगा ये होगा, वो पहला कदम ही गलत है। वो मैं सत्य हूं, यहां से शुरू करो। मैं प्रभुओं का प्रभु हूं, यहां से शुरू करो। मैं अस्तित्व हूं, यहां से शुरू करो। और बाकी झाड़ दो सब पुरानी धारणाएं, मान्यताएं। तो परमात्मा का अंश परमात्मा ही होता है। अरे परमात्मा तुम्हारा अंश है, क्या उसके अंश बन रहे हो? छोटा सोचना ही छोड़ दो, जीना ही छोड़ दो छोटा मोटा। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, मीन्स कुछ भी नहीं। परमात्मा भी नहीं, आत्मा भी नहीं, अस्तित्व भी नहीं, कुछ भी नहीं। और मैं के बिना भी कुछ भी नहीं। इससे कम आप चाह के भी नहीं हो सकते। खुद को कितने करोड़ों जन्म भी जीव मान लो तो भी नहीं हो सकते। इससे कम कोई भी हो ही नहीं सकता। न हो पाएगा, ट्राई कर लो। ये आपका टेस्ट है, ये रियल आपका टेस्ट है।
ठीक है, प्रेम प्रणाम।